हेलो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्लास 9 का जो साइंस रहेगा, साइंस के अंदर जो बायोलॉजी है उसका कंप्लीट वीडियो रहेगा। क्योंकि इसमें हम जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेकंड है टिश्यू, थर्ड है डाइवर्सिटी, फोर्थ है व्हाई डू वी फॉल इल एंड फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्स। ये पांचों बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ पर पांचों को एक साथ शॉर्ट में लिखे हैं। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ लीजिए, या तो हम इसी को समझा रहे हैं। बस ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, आपको सुनना है, समझना है, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेल में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। और पहली बात प्लीज़ ज़रा सुनिएगा, इसमें कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम मतलब 9th के मेन एग्जाम में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेस, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि 9th का जो एग्ज़ाम होता है ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता, ये स्कूल लेवल का एग्ज़ाम है। तो स्कूल लेवल के जो स्कूल्स होते हैं वो टीचर्स अपने मन पसंदीदा चैप्टर आपको पढ़ाए होंगे और वो एग्ज़ाम में आ रहे होंगे। जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी एग्ज़ाम में आ रहा है, मे बी आपका नहीं आए या आपका भी आ रहा हो। तो हम यहाँ पर 5 चैप्टर को कवर कर रहे हैं, आपको ज़रा बस सुनते चलिए और अच्छा लगे तो वही जो बोले कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल, इसमें आपको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है, और उनके कुछ एग्जांपल्स दे देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे क्लाइमेडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, अमीबा किसका एग्जाम्पल है, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, सेकंड चीज़, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, कुछ साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आपके इस चैप्टर में पढ़ना था। फॉर एग्जांपल चाहे वो रोबोट हुक हो, चाहे वो रॉबर्ट ब्राउन हो, चाहे वो रॉबर्ट विर्चो हो, चाहे वो और भी नाम थे जैसे कि एंटोनिन ल्यूवेनह्यूक हो, या एक और नाम पढ़े थे आपने आई गेस वो स्क्लेडन एंड स्क्वेचमैन। तो साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछा जा सकता है, आपको एक साइंटिस्ट का नाम भी मतलब सबके नाम पढ़ के जाना, क्या पता कोई भी एक आ जाए। ओके, देन इसके अलावा कुछ डायग्राम सबको पढ़ के जाना है, जैसे कि प्लांट एनिमल का दोनों का जो सेल बनाने का जो डायग्राम होता है, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये हो गया 3 टाइप्स के सोल्यूशन आपको इस चैप्टर पढ़ना था, चाहे हाइपोटोनिक हो सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन के बारे में पढ़ के जाइएगा। देन इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स पढ़ के जाना है, जैसे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है। देन इसके अलावा साइटोप्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स है। जैसे कि हम एक और टर्म बताते हैं, मान लीजिए पुरकिंजे या परकिंजे, ये इन्होंने जो नाम दिया था ये नाम क्या है, तो वो नाम आपको याद रखना है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया, एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। ओके, इसके अलावा आपको डिटेल्ड वे में स्टडी करना है क्या चीज़ का, सेल ऑर्गेनेले का। क्या है सेल ऑर्गेनेले, तो ज़रा याद कीजिए। चाहे इसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो भी 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों आपको करके जाना है, पढ़ के जाना है। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस लिखने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि किस में कौन बड़ा कौन छोटा। जैसे हम पूछ दें आपसे वैक्यूल्स किस में बड़ा होता है किस में छोटा होता है, हम अगर आपसे पूछ दें क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है किस में एब्सेंट रहता है, तो आपको ये सब लिखना आना चाहिए। और कुछ इनडायरेक्ट वे में सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछ दें माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को क्यों कहा जाता है द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट, जो भी है, हाँ यही सब। तो ये सब का रीज़न आपको आना चाहिए। ओके, तो ये पहला चीज़ आपको पढ़ के जाना है। और इसके अंदर जो एक और टॉपिक है जो आपने अपने एनसीईआरटी में देखा होगा, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मायोसिस। तो इस वाले में तो हम जहाँ देखे उसमें तो नहीं था, लेकिन पढ़ के जाइएगा सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मायोसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो बस यही है आपका पहला चैप्टर, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ही आसान है। ओके, और न्यूक्लियस के बारे में स्पेशली पढ़ लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है क्या है, और RER हो या SER हो, इन दोनों में इनका फंक्शंस पढ़ लीजिएगा, जैसे कि RER का काम क्या है, SER का फंक्शन क्या है, तो ये सब करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे टिश्यू। टिश्यूज़ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम पढ़ना है न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ लीजिएगा, उसका जो भी है एजॉन, डेंड्राइट, और जो भी है सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहते हो, तो नर्व एंडिंग, तो ये बनाने के लिए आप सीख लीजिएगा, माइलिन शीट वाइलिन शीट जो भी है तो ये कर लीजिएगा। ओके, उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, देखिए यहाँ पर आपको आपने ये पढ़ा होगा टिश्यू 2 तरह के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू भी आपने पढ़ा होगा 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर आपने पढ़ा होगा
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आपको ये सब का डिफरेंस आना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें एक प्लांट का लेंथ ग्रो हो रहा है तो उसमें किसका योगदान है, किसका हाथ है उसके पीछे जो भी है। ये एक प्लांट का मान लीजिए हम पूछेंगे गर्थ मतलब मोटापा, साइड से वो ग्रो कर रहा है तो उसका रीज़न कौन है। तो आपको ये सब आना चाहिए, तीनों 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम आपको आना चाहिए। देन इसके अलावा मान लीजिए परमानेंट मेरिस्टम और सॉरी परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कॉर्डेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। पैरेन्काइमा के अंदर में भी 2 तरह का होता है, आयरनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। तो ये सब आपको आना चाहिए। कौन सा टिश्यू लिविंग कहलाता है, कौन सा टिश्यू डेड कहलाता है, आपको ये आना चाहिए। परमानेंट टिश्यू में दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसके अंदर भी 2 होता है, जाइलम एंड फोइलम। जाइलम के पार्ट्स का नाम, फोइलम के पार्ट्स का नाम, दोनों का फंक्शन, दोनों का डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। तो ये सब है आपको प्लांट टिश्यू में पढ़ना। जबकि एनिमल टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में केवल डायग्राम आता है तो ये पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर एक और नाम पढ़ लीजिएगा, न्यूरॉन्स किसे कहते हैं आप लोग, ये पढ़ लीजिएगा। और बस यही था। और रही बात एपिथेलियल टिश्यू, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, असिलेटेड एपिथेलियम। तो ये जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ये पढ़ लीजिएगा, कहाँ पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, आपको ये बस लोकेशन पढ़ के जाना है। ओके। दूसरा मान लीजिए यहाँ पर एक नाम देख पा रहे होंगे आप, हम जो लिखे हैं बबली। तो बबली का मतलब क्या है, बेसिकली बोन एंड बोन। बोन और बोन को कनेक्ट जो करता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं, बोन एंड बोन लिगामेंट। इसी को बबली नाम से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। एंड अगर बोन एंड मसल हो तो ये टेंडन कनेक्ट करता है, आपको ये भी याद रख के जाना है। देन इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स पढ़ना है जो कि अगेन कुछ डिफरेंट टर्म्स है। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस, तो आपको एपिडर्मिस क्या है जान के जाना है। इसमें कुछ नाम पढ़ना था, काइटिन, सुबेरिन। तो ये सब केमिकल्स के नाम आपको देख के जाना है। ओके। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट पढ़ना है, जैसे क्या चीज़ का डिफ्रेंशिएट, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। या इसके अलावा मान लीजिए और भी हम पूछ दें कि बताइए ब्लड और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है, या बताइए मस्कुलर टिश्यू, ये 3 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रैटिफाइड सॉरी वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू एंड एक होता है कार्डियक टिश्यू। इसी को एक नाम से जाना जाता है जो आपका वॉलंटरी मसल्स होता है, इसी को हम लोग स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, या तो नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। किसको, आपको इनवॉलंटरी मसल को। या तो स्केलेटल मसल कहलाता है आपका वॉलंटरी मसल्स, एंड स्मूथ मसल कहलाता है इनवॉलंटरी मसल्स। बस हम ये कहना आपको ये चाहते हैं, 3 मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है और तीनों का अल्टरनेट नेम से हम आपको ये बताना चाहते हैं, 3 अल्टरनेट नेम्स। ओके। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आपको फिर क्या बचा, एक ही टॉपिक बचा जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, वो भी आप कर लेंगे। तो बस यही आसान सा एक चैप्टर है, ठीक ठाक। जाइलम फोइलम का डिफरेंस अगेन पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही। ओके। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आपके पूरे एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में। तो चलिए इसमें अगर आप आते हैं, सबसे पहले आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर पढ़ना है। कौन सा ऑर्डर, याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम। डिवीजन का या फाइलम का, अगर प्लांट हो तो डिवीजन, और एनिमल किंगडम का बारे में पढ़े तो फाइलम। और इससे बड़ा होता है किंगडम, एनिमेलिया किंगडम एंड प्लांटाई किंगडम, 2 मेजर इंपॉर्टेंट किंगडम है। इसके अलावा 3 माइनर किंगडम भी है, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई। तो आपको ये 5 किंगडम के नाम पढ़ना, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले आदमी का नाम RH विटाइगर, तो इनका नाम भी जान के जाइएगा। देन प्लांट किंगडम के अंदर आपको 5-6 डिवीजन पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये 5 डिवीजन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम में अगर आप आते हैं, किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लगभग 6, 7, 11 आपको फाइलम के नाम पढ़ना है। फॉर एग्जांपल फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सेलेंट्रेटा, फाइलम निडे, उसी को निडेरिया कहते हैं, फाइलम। उसके अलावा क्या है, एशलमिंदस, जिसको नेमेटोडा भी कहते हो, फाइलम फ्लैटीहेलमिंदस, फिर फाइलम, उसके बाद कौन सा है आपका, मान लीजिए मोलस्कस, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम
हेमिकोडेटा, फाइलम कोडेटा। तो ये कुछ फाइलम्स के नाम आपको पढ़ के जाना, उनमें खासियत जो है वो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको इस फाइलम के अलावा एक टॉपिक है कोडेटा, जिसको वर्टिब्रेट भी कहते हैं, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट रहता है। तो ये सब आपको देख के जाना है, इनका फीचर्स क्या क्या है आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपने 5 नाम और पढ़ा होगा, जैसे नोटोकोड के अंदर मतलब वर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन सा, पाइसस, एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये कुछ नाम है जो आपको पढ़ के जाना है। तो और इनके बारे में पढ़ के जाइएगा कि वार्म ब्लडेड कौन होता है, कोल्ड ब्लडेड कौन होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हाँ, नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि नोमेनक्लेचर का एक तरीका होता है, 4-5 स्टेप होता है, आपको पढ़ाए होंगे टीचर ने। तो 4-5 स्टेप पढ़ लीजिएगा कि पहले जीनस नेम ऐसा होता है, स्पीशीज़ नेम ऐसा होता है, उसके बाद साइंटिस्ट नेम इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो तरीका होता है आपको वो एक इटालियन स्टाइल में लिखा जाता है, ये है वो है। तो जो भी आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, उसके जो 4 या 5 जो स्टेप्स आपको पढ़ाएंगे होंगे, आपको वो पढ़ के जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप डाइवर्सिटी में पढ़ सकते हो। तो बस ये मान लीजिए आपको हम क्या करवा रहे हैं, बेसिकली पूरा समराइज़ करवा रहे हैं कि आपने पूरे बायो में क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या पढ़े होगे या क्या क्या पढ़ना था। बस आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हो कि इसके अलावा एक और स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर वाई डू वी फॉल इन नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ कुछ डेफिनेशन पढ़ना है, जैसे कि हेल्थ क्या है, डिसीज़ क्या है, सिम्टम क्या है, पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, डिसीज़ फ्री क्या है। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ डिफरेंसेस भी आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़ में डिफरेंस क्या है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में डिफरेंस क्या होता है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में डिफरेंसेस क्या होता है। तो आपको कुछ डिफरेंसेस पढ़ना है। देन हाउ डस डिसीज़ लुक लाइक, डिसीज़ दिखने में कैसा होता है, आपको ये पढ़ के जाना है। कॉजेस ऑफ डिसीज़ होने का रीज़न क्या क्या होता है। देन डिसीज़ से आप कैसे बच के रह सकते हो, आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप और क्या जान सकते हो, जैसे कि ये रहा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। लिख के लीजिए, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हर साल हर बार आता है। तो ये दोनों पढ़ के जाएगा, ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके क्या क्या हैं और प्रिवेंशन के तरीके क्या क्या हैं। देन एक साइंटिस्ट का नाम आपको पढ़ना था एडवर्ड जेनर, और एक और नाम पढ़ना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज किया था जिसका नाम है पेनिसिलिन, और एडवर्ड जेनर वो आदमी है जिन्होंने किसका खोज किया था, जो आपका काउपॉक्स जो वैक्सीन होता है उस वैक्सीन का, सॉरी आपका हाँ वही है आई गेस, पेस्टराइजेशन का खोज इन्होंने किया था, जो मिल्क पेस्टराइजेशन होता है, काउपॉक्स जो भी है, तो ये सब का इन्होंने किया था। तो ये साइंटिस्ट का नाम पढ़ लीजिएगा। और एक बीमारी है जिसका नाम है एड्स, आपके बुक में इसका फुल फॉर्म दिया गया है, ये कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सके, तो ये आपको पढ़ के जाना है। बस इतना ही आपका वाई डू वी फॉल इल। और एक इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछेगा हेल्दी रहने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वही एक्सरसाइज करिए, हेल्दी फूड खाइए, होता है ना जंक फूड छोड़िए, और फिर बैलेंस डाइट को मेंटेन कीजिए, योगा कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, आपको बस ये लिख के आ जाना है। ओके, एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है आपको ये पढ़ के जाना है। देन बायोस्फीयर 3 तरह के होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं और एटमोस्फियर, देन उसके बाद लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो तीनों में डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा ओजोन लेयर, ओजोन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि ओजोन कैसे ख़राब हो रहा है, आपको ये पढ़ना है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड फंक्शन ऑफ ओजोन। देन इसके अलावा आपको एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है इसके बारे में, एंड एसिड रेन जो ये क्या आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है। सॉइल के बारे में पढ़ के जाना है। इन चारों टर्म में से एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल, आपको इसके अंदर 4-5 साइकिल पढ़ना है, जैसे कि नाम देख पा रहे हो, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रोजन साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको ये साइकिल्स के आपको ये पढ़ के जाना है, और इतना करेंगे तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 14-15 मिनट का अपना ये वीडियो था। 14-15 मिनट में आपने इतना सारा कुछ चीज़ें देखा सुना, एंड आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, आपको एक मतलब बेसिक लेवल पे आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाकी कुछ नहीं, हम लोग 500 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुके हैं। थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए, बस इतना ही, थैंक यू।